प्रिय बच्चों, आज हम पद्यांश को लेकर चलेंगे। तो ये केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। सामान्य हिंदी के खंड क में पद्यांश का प्रश्न चौथे नंबर पर आता है। पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 10 नंबर का ये आता है। तो केकई का अनुताप साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो द्विवेदी युग में लिखा गया था। तो इसमें उस समय का वर्णन है जब राम को लेने चित्रकूट में पंचवटी में राम थे। तो राम को लेने अयोध्या के सारे निवासी और भरत उनकी माताएं आते हैं। तो वहां पर चित्रकूट में पंचवटी के आगे सभा बैठी है। तो उसके बाद उटज माने कुटिया, उसमें कुटिया के आगे सभा बैठी थी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, नीले आकाश के नीचे असंख्य तारे जो जगमगा रहे थे नीले आकाश में। तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, प्रकाश हो रहा था। तो नयन सरों के आकाश में देवता देख रहे थे कि क्या होने वाला है परिणाम। तो और वायु कैसे बह रही थी, करौंदी कुंज से स्पर्श पाकर वायु बह रही थी, सबको सुगंधित कर रही थी। तो वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वहाँ के वातावरण का इस लाइन में चित्रण है कि वहाँ पर बहुत चांदनी फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि समुद्र जैसी गंभीर, गिरा माने वाणी। प्रभु रामचंद्र जी बोले, क्या बोले कि हे भरत, अब कहो तुम्हारा अभीप्सित क्या है, अर्थात क्या तुम्हारी इच्छा है, क्यों तुम आए हो, बताइए। सब सजग हो गए, तो सब शांति थी। एकदम ऐसे स्वर को सुनकर सब जागरूक हो गए, सब अलर्ट हो गए। तो ऐसा लगा जैसे उनका सपना टूट गया हो। तो हे आर्य, तो भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, तो भरत अब से तब भी, तो अब जो राज्य मिल गया तो अब भी मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। अर्थात वो दुखी होकर ये सारी बातें कह रहे हैं। निष्कंटक राज्य मिल गया तो मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। पाया तुमने तरु तले वृक्षों के नीचे, जंगल में तुमने बसेरा पा लिया, तो तब भी क्या मेरी कोई इच्छा रह गई। तनु तड़प, शरीर को तड़पा तड़पा कर तब तो दुखी पिता ने प्राण त्याग दिए, तो उसके बाद मेरी क्या कोई इच्छा रह गई। यानी कि मैं अभागा ऐसा हूं कि इतना होने पर आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। अर्थात मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस आप चलो ये इच्छा है। तो इसी अयश के हेतु, तो क्या इसी अपयश को पाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। मेरी माता ने ही मेरे चरित्र का हनन कर दिया, अर्थात मेरे चरित्र की हत्या कर दी, मेरे आत्मसम्मान की हत्या कर दी। तो अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। हे आर्य बताइए, अब ऐसा कौन सी इच्छा रह गई है जो मैं आपको बताऊं। तो जिसका संसार नष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है जिसका घर, उसकी कौन इच्छा रहेगी। अर्थात जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है वो उसकी तो कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाती है। तो अब भरत जी कह रहे हैं कि आज स्वयं मुझसे ही ग्लानि हो रही है, अर्थात मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी है। तो अब ये बताइए कि मेरी कौन सी इच्छा रह गई है। तो प्रभु ने ऐसा सुनकर भाई को गले से लगा लिया और रोने लगे और उन्हें अपने अश्रु जल से सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जाने न पाई जिसको। राम कह रहे हैं कि जिस माता ने जन्म देकर उसको ही ना पहचाना, तो उसको और कौन पहचान सकता है। इन पंक्तियों के नीचे ये पद्यांश दिया हुआ है, ये आपको कराया गया है। उसके बाद ये वाला पद्यांश है, केवल मुख्य पद्यांश ही बोले जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए, कोई भी आ सकता है, इनमें से आ गया तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो ये आपको सब आते हैं। अब इसके बाद है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ये पंक्तियां नहीं बोलूंगी क्योंकि टाइम लगेगा। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पाठ का नाम और कवि का नाम, ये आपको आना चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, अभी अगले 3 क्वेश्चन बोलेंगे, उसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति में निहित भाव का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे हैं, इसमें से हम देख लेते हैं। इसका है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति को केकई ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी में उपस्थित सभा और श्री राम के सामने कहा था, जिसका मतलब यह था कि सौगंध खाना, शपथ खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन मुझ अबला के लिए इस समय और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अपनी बात को मैं कैसे प्रमाणित करूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए यही रास्ता है कसम खाने का। अब चौथा क्वेश्चन है कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए केकई के पास एकमात्र क्या उपाय था। यहाँ भी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ भी देख लीजिए आप
तो इसका आंसर है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास, बस इतना याद करना है आपको, केवल शपथ खाना ही उपाय था। 5वां क्वेश्चन है अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा। तो अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने कहा कि मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा सा पश्चाताप भी ना कर सकूं। तो ये लाइन आपके रेखांकित अंश में काम आ जाएगी। देखिए आप रेखांकित अंश ये वाला है इसका, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा, ये 2 लाइन तो इसमें आ गई। 5वें क्वेश्चन में इसका ये है कैकेयी सभी जो वहां बैठे हुए थे सभा में उनसे कहती है रुक जाओ, अब मुझे मत रोको, जो मैं कहूँ उसे सुन लो, क्योंकि मुझे पश्चाताप की अग्नि में मैं जल रही हूँ, आज मुझे कोई मत रोको, और यदि मेरी बात में कुछ सच्चाई हो तो उसे आप ग्रहण कर लो।